नमस्कार साथियों, मैं मूल मंत्रा क्लासेस महेंद्र वर्मा जीएस फैकल्टी में। जैसा कि मैंने प्राचीन इतिहास का एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, मैं तीनों का तीनों वीडियो प्राचीन इतिहास का डाल चुका हूं और वो यूट्यूब पर मूल मंत्रा क्लासेस पर आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मित्रों, आज ये चौथा वीडियो चलेगा, जिसमें वो चौथे वीडियो का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आइएगा, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको बताएंगे भी कि क्या कैसे है। हो सकता है एक वीडियो में ना समाप्त हो पाए सिंधु सभ्यता, लेकिन दूसरी वीडियो में हो सकता है दूसरी वीडियो में भी ना समाप्त हो पाए, लेकिन तीसरी वीडियो में अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का कंप्लीट हम वीडियो देंगे और देखते रहिएगा, बने रहिएगा मूल मंत्रा क्लासेस पर। तो आइएगा, चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। आइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम बात करें सामान्य रूप से कालक्रम क्या होता है इसका, सामान्य रूप से तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से इसका कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व या बीसी हम कह सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से कालक्रम दर्शाया गया है, लेकिन ये सामान्यतः एथेंटिक बुक से लिया गया है। आइएगा, रेडियो कार्बन डेटा विधि से हम देख लेते हैं इसका कालक्रम, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो सामान्य रूप से रहा, रेडियो कार्बन डेटा विधि के द्वारा, रेडियो कार्बन डेटा, रेडियो कार्बन डेटा, रेडियो कार्बन डेटा विधि C14 के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसका कालक्रम क्या है कि ये इसका कालक्रम 2350 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। ये कालक्रम है। ये तो कालक्रम की बात हो गई। अब आइएगा, हम सिंधु सभ्यता के उपनाम की बात मित्र करते हैं। ये उपनाम क्या है? सिंधु सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है और उनके नाम को कई बार एग्जाम में घुमा के पूछता है। या सिंधु घाटी ना दे दिया, हड़प्पा दे दिया, सरस्वती दे दिया, कांस्य युगीन सभ्यता दे दिया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं, अलग अलग उपनामों की हम बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और ये कांस्य युगीन सभ्यता अभी मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं जरा देखिएगा। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा पहला स्थल था जो खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में रावी नदी में मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर खोजा गया। ये पहला हड़प्पा स्थल था, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ स्थल प्राप्त हुए थे, इस वजह से सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन, ध्यान दीजिएगा, तांबा और टिन को मिला दीजिए, तांबा और टिन को अगर मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। तो इस वजह से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, हम लोगों ने देखा है, अभी आगे देखेंगे भी। उसके बाद प्रथम नगरी या प्रथम शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से आज नगर या शहर बसे हुए हैं, सेम इसी प्रकार से पहले भी सिंधु सभ्यता दिखाई देती है या सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। जिस प्रकार से आज नगरों में
घरों के किनारे किनारे चौड़ी नालियां, सड़कें और पक्के ईंटों का मकान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आइएगा, ये तो रहा उपनाम। उपनाम के बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई और सभ्यता थी, इनके बारे में हम जिक्र करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी बिल्कुल और सभ्यताएं थीं, जिसे हम मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता कहाँ है? नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे पाया जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया किस नदी? सुमेरियन। इन नदियों के किनारे ये सभ्यताएं पाई जाती हैं और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के जैसी ये सभ्यताएं मानी जाती हैं। तो ऐसी सभ्यताएं हमको देखने को मिली हैं। विकसित सभ्यता, नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता देखने को मिली हैं। ये तो रहा कालक्रम, अभी हमने बताया, उपनाम बताया और समकालिक सभ्यता बताई। अब आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं, कितने देशों से मिलकर प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कितने देशों से प्राप्त हुए, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और यहीं से आंसर भी निकल के आएगा। जरा देखिएगा 3 देश कौन कौन से देश हैं, जरा देखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत जैसे देश से, ये 3 ऐसे देश है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। अब यही तीनों से क्वेश्चन बन जाता है। जरा देखिएगा पहला क्वेश्चन बनेगा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल किस देश से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक स्थल भारत जैसे, सर्वाधिक स्थल भारत जैसे देश से प्राप्त हुआ है। पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। पूरे की पूरी सिंधु घाटी अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिले में राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में खोजा गया था। और वही लरकाना जिला जो है उसका वर्तमान समय में नाम साहिवाल जिला कर दिया गया है। तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलता है और यही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अब ये तो रहा पूरे सिंधु सभ्यता का, और ये पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले? भारत से मिले। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु सभ्यता में किस राज्य से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में एक राज्य पड़ता है गुजरात। इस गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुआ है। अगर केवल और केवल पर्टिकुलर पूछे पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता से, तो सिर्फ पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिला? भारत में। फिर पूछा भारत में सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य से मिला है? तो गुजरात में। और पूरे के पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन घुमा दिया
कि भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता के कौन से माने जाते हैं? तो सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी माना जाता है। राखी गढ़ी ये फर्स्ट पर, और सेकंड पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर धौलावीरा, सेकंड पर धौलावीरा माना जाता है। तो ये पहला है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। दूसरा धौलावीरा है। ये स्थलों के ये नाम है। इस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनता है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। अब आइएगा हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को मित्र समझिएगा, कहीं भी कुछ भी कोई पॉइंट नहीं छूटेगा सिंधु सभ्यता में, ये मैं दावा करता हूं। ये आइएगा और आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, कि सिंधु सभ्यता के विस्तार की हम बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हम लोग मैप देखते हैं, मैप में देखते होंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना है। मैंने एक प्लस का चिन्ह बनाया है और इसी से मैं विस्तार कर दे रहा हूँ। जरा देखिएगा, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका दक्षिण, ये रहा आपका पूर्व और ये रहा आपका पश्चिम क्षेत्र। ये सिंधु सभ्यता की बात है। अब सिंधु सभ्यता के विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर में कहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार हुए? तो ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है जिसे मांडा कहते हैं। मांडा में किस नदी के किनारे? तो ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी के किनारे तक यह सिंधु सभ्यता का उत्तर में विस्तार माना जाता है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता के उत्तर पश्चिम से लोग आए थे, ये विस्तार माना जाता है चिनाब नदी तक। अब आइएगा हम दक्षिण में बात करते हैं। तो दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक ये चीजें हैं। और किस नदी के किनारे? ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी के किनारे तक दक्षिण में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। इसके बाद आते हैं पूरब में। पूरब में मेरठ है, मेरठ, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे तक ये विस्तार माना जाता है। आगे बात करते हैं पश्चिम में, तो ये बलूचिस्तान क्षेत्र पड़ता है, अफगानिस्तान। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे तक ये सिंधु सभ्यता का विस्तार माना जाता है। ये नदी है, दास्क नदी के किनारे तक यह विस्तार माना जाता है। यहाँ तक तो ये रहा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। लेकिन अभी भी विस्तार में कुछ चीज़ें बाकी है। इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, दूरी की हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर से दक्षिण तक इसकी कितनी लंबाई थी, पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई थी। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। कितनी थी? 1400 किलोमीटर थी। उसके बाद पश्चिम से पूरब तक की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये है 1600 किलोमीटर। कितना है? ये 1600 किलोमीटर ये पश्चिम से पूरब तक की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर की बात करता है। लेकिन अगर बात करें सिंधु सभ्यता की जो जलीय सीमा है, अगर एक रेखा मैंने खींच दी, आज इसका नाम मान लीजिए मैंने ले लिया जलीय सीमा। जलीय सीमा सिंधु सभ्यता की कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। ये रहा। इसके बाद पूरे की पूरी सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करूं, पूरा
उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता का टोटल विस्तार कितना है, तो कुल सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार, सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। तो यहां तक की बात करता है, लेकिन अभी एक चीज और बचा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की आकृति कभी पूछता है, तो मान लीजिए अगर इतना हम मिटा दें, इतना ही रहे और एक ऐसे लाइन मैंने अगर खींच दिया तो किस आकार की हो गई सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो आकार कैसे है, त्रिभुजाकार है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो ये है आकार की मैंने बात किया। तो यहाँ तक तो ये सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात है। अभी मैंने एक भूमिका को बनाया है कि सिंधु सभ्यता को कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी मैं स्थलों की बात नहीं किया, अर्थात हड़प्पा स्थल की बात नहीं किया, मोहनजोदड़ो की धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, सुरकोटदा, आमरी इत्यादि, नौसारो इत्यादि की मैंने बात नहीं की। उसकी सामाजिक स्थितियों की मैंने बात नहीं किया। अभी मैं केवल और केवल एक भूमिका को बनाया हूँ, जिसमें मैंने कालक्रम को बताया है, उपनाम को बताया है, समकालिक सभ्यता की बात की है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ से कौन सा स्थल मिला है, और सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात किया हूँ। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, स्थलों की बात करेंगे, कहाँ से सिंधु सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, जो उत्तर पश्चिम से लोग आए, कहाँ से विस्तार होता है, चार्ल्स मैसन के द्वारा कहाँ से शुरू होता है, कैसे कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन की खुदाई होती है, और फिर कैसे जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की जाती है। तो अगले वीडियो में हम स्थलों की बात करेंगे, फिर उसके बाद वहीं पर हम सामाजिक स्थितियों की बात करेंगे, उनके खेलों की बात करेंगे, अर्थात मनोरंजन की बात करेंगे, कैसे उनकी दशा और दिशा थी। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। मित्रों, वीडियो हमारा अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ये क्रमबद्ध हमारा वीडियो जाता रहेगा। ये हिस्ट्री का एक तरफ और पॉलिटी का एक तरफ जाएगा, और मूलमंत्रा क्लासेस पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है क्रमबद्ध, उसको देखिएगा। पहले आज वाले वीडियो को देखने से पहले जो नहीं देखे हैं वो पिछला वाला वीडियो देख लेंगे, और एक एक बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडुअल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हो, और चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या राज्य व्यवस्था की बात हो। इसके बाद जब मैं इतना पढ़ा लूँगा, ईश्वर करे कि टेट और सुपरटेट जल्दी आ जाए, तो मैं मनोविज्ञान का क्रमबद्ध वीडियो डालता रहूँगा, आपका साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। और टेट और सुपरटेट में 30 नंबर में आपको श्योर है 27+ आपके नोट्स में होगा, जो मैं पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।